गाइस, सो वेलकम टू आवर टुडेज व्लॉग। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि कुछ शूट करूँगी बट हो ही नहीं रहा था। लाइक आई एम लिटरली प्रोक्रेस्टिनेटिंग अ लॉट दिस डेज। और तो फाइनली आज मैं आ गई व्लॉग शूट करने। तो आज भी जब मैं आज मतलब सिचुएशन कुछ मेरे फेवर में नहीं है। लाइक व्हेन आई वाज गेटिंग रेडी, मतलब मैं मेकअप कर रही थी, फटाक से मेरे घर पे पावर कट हो गई एंड आई वाज लिटरली मेल्टिंग, बट स्टिल मुझे आज करना ही था व्लॉग शूट। तो मैं आ गई बस रेडी होके जैसे तैसे। सो देखो, आज के व्लॉग में ना मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ कि वाई आई एक्चुअली क्विट माई जॉब। एंड ये कंपनी मेरा फर्स्ट कंपनी था एंड व्हाट हैपेंड एक्चुअली, वाई आई मैंने ये जॉब क्यों छोड़ दी एंड क्या सिचुएशन थी, मैं वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। एक्चुअली आज के व्लॉग का टॉपिक कुछ और था, बट फिर मैंने टॉपिक चेंज करी कुछ रीज़न के वजह से। तो मुझे ये टॉपिक मिला, मैंने सोचा कि ये बता ही दूँ। सो या लेट्स गो। देखो, ये जॉब ज्वाइन करने से पहले ना आई वाज लिविंग हैप्पी इजी पीजी लाइफ। लाइक बेसिकली आई एम अ वीडियो एडिटर एंड मैं एडिटिंग वगैरह कर रही थी एंड आराम से मेरा जीवन चल रहा था। मतलब मेरी लाइफ में मेरा रूल चलता था। बट देन सडनली, मतलब इससे पहले भी मेरा एक और यूट्यूब चैनल थी, बट वो चैनल इज़ नॉट समथिंग कि लाइक मेरे बारे में या मेरा पर्सनल चैनल। इट वाज रिलेटेड टू celebrity. Like that person is not like any regular celebrity in India. Like he is an Indian personality, but he is not like some very normal celebrity figure. But he is a celebrity, an exceptional case he is. तो उनके बारे में एडिटिंग रिलेटेड मेरा एक चैनल था। आई वॉज डूइंग वेल, मतलब मैं इंजॉय कर रही थी, मुझे एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई वॉज लिविंग लाइक दैट, मैं आराम से मेरी लाइफ कट रही थी यार। लेकिन जैसे जैसे पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, ये घर पे बैठी हुई है, मतलब मैं मज़े से जीवन जी रही थी। वो मेरे पेरेंट्स को लगा कि ये तो कुछ कर नहीं रही है, घर पे बैठी हुई है, इसको कुछ काम पे लगाना ज़रूरी है। तो मेरा ज़्यादा मन भी नहीं था कि मैं ये जॉब ज्वाइन करूँ, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे पता था या नहीं पता था कि कॉरपोरेट इज़ नॉट फॉर मी। लाइक मैं मतलब मैं मन से तो कॉरपोरेट लाइफ के लिए ऑप्ट नहीं की थी एक्चुअली, क्योंकि मुझे ऑलवेज कुछ क्रिएटिव करना था। मुझे क्रिएटिव कुछ करके ही मज़े आते हैं। लाइक अगर आप मुझे बहुत ज़्यादा रूटीन एंड सेम शेड्यूल वाला ज़िंदगी में डाल दोगे, आई विल नेवर बी हैप्पी। लेकिन ऐसा था कि मैं पापा को बोली थी कि मैं ईशा जाने वाली हूँ। आपको पता ही होगा कि एक देसी इंडियन फैमिली में अगर आप ये बोल दोगे कि मैं नरक में जा रही हूँ, तो भी शायद आपका पेरेंट्स आपको खुशी खुशी भेज दे। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि मैं कहीं स्पिरिचुअल रिट्रीट में जा रही हूँ या ईशा जैसे जगह पे जा रही हूँ, अपने गुरु से मिलना चाहती हूँ, तो दे विल नेवर बी हैप्पी। वो लोग सडनली कुछ और सोच लेंगे कि मेरा बच्चा तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने वाला है, अपने लाइफ से गिव अप करने वाला है। बट एक्चुअली चीज़ें ऐसी नहीं थी, एंड बचपन से ना, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई पर्सनल लाइफ। मतलब मेरे कुछ ट्रॉमास भी है, चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड ऑल। तो मैं चाहती थी कि मैं ईशा जाऊँ। फाइनली अब मुझे ईशा जाना था। लाइक मैं अपना मन बना ली थी कि मुझे ईशा ही जाना है, मुझे कुछ और नहीं करना था उस समय। तो मैंने पापा को बताई एंड पापा भी कहीं ना कहीं शुरू में राज़ी हो गए थे कि ठीक है, ये अब जाना चाहती है। मतलब ही वॉज नॉट एग्री, वो बस मेरी ज़िद के आगे उसका कुछ बस नहीं चल रहा था। तो वो बस फाइनली बोले थे कि ठीक है, चलो, जाना है तो चलो। बट उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ये कन्विंस करने की कोशिश किया था कि ताकि मैं ईशा ना जाऊँ, कुछ और करूँ अपने लाइफ में, मैं एक जॉब कर लूँ, कुछ और कर लूँ, मतलब मैं यही रह जाऊँ, मैं ईशा ना जाऊँ। ईशा मैं जाऊँगी तो इनको लग रहा था कि मैं हमेशा के लिए इन लोगों से दूर चली जाऊँगी।
ऐसा उनका सोच था। मतलब क्या मैं बोलूँ, बट ऐसे नहीं होता है। मतलब ऐसे तो है नहीं कि मैं ईशा जाऊँगी एंड मैं सन्यासी कुछ ऐसा बन जाऊँगी, ऐसा नहीं होता है। मैं बस ईशा जाना चाहती थी, मुझे बस विज़िट करना था ईशा आके कि आई हैव एक्चुअली डेल्ट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई पर्सनल लाइफ एंड और भी चीज़ें हैं। तो ऐसा ऐसा मैं बोली थी, वैसा प्लानिंग था। लेकिन मेरे पापा को लेकिन मेरे पापा मम्मी चाहते थे कि मैं कुछ जॉब कर लूँ कॉरपोरेट वगैरह। तो उन्होंने सडनली मुझे जॉब के लिए कन्विंस करा एंड मेरे पापा के थोड़ा सा कुछ पापा का नोन एक पर्सन था, मैं भैया बोलूँगी, उस भैया से उन्होंने बात करी एंड वो भैया मुझे एक कंपनी सजेस्ट करा उस भैया ने एक कंपनी सजेस्ट करा मुझे। तो एंड वो कंपनी, लाइक मैं कंपनी का नाम नहीं बोलूँगी, लाइक इट वाज ठीक ठाक कंपनी था एंड ये मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था एंड मुझे तो लगा था कि यार मैं फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू दूंगी, शायद क्रैक नहीं होगा। तो ऐसा मेरा सोच था। फिर भी मैं चली गई। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी थी क्योंकि मैं पहले किसी कॉर्पोरेट जॉब के लिए कभी ट्राई नहीं की थी एंड नया नया था। तो मैंने सोचा कि चल एक बार ट्राई कर लेते हैं, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा। मुझे तो लगा था कि नहीं होगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कॉर्पोरेट इंटरव्यू है, शायद नहीं होता है। मतलब फ़र्स्ट टाइम कॉर्पोरेट इंटरव्यू था, मैंने सोचा कि शायद नहीं होगा, मैं सिलेक्टेड नहीं होंगी, बट ठीक है एक्सपीरियंस के लिए चलो कर लेते हैं। तो मैं कर ली एक्सपीरियंस के लिए। मैं बता दूँ यहाँ मेरा एक फ़ैन चल रहा था क्योंकि ये पावर कट हो गई है, ऊपर फ़ैन नहीं है। ये सामने वाला मेरा फ़ैन चल रहा था, वो भी अभी बंद हो गया, यू कैन सी दैट। तो मैं गई इंटरव्यू के लिए एंड फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था एंड जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गई थी ना, इट वाज अ वेरी स्पेशल डे ऑफ माय लाइफ। एक स्पेशल पर्सन का बर्थडे था उस दिन। तो मैं ना थोड़ी सी ऐसी हूँ, मतलब इमोशनली चीज़ों को रिलेट करती हूँ, मतलब लकी अनलकी, गुड साइन बैड साइन, ऐसी चीज़ों को रिलेट करती हूँ। एंड वो दिन उस स्पेशल पर्सन का बर्थडे था। मैंने लगा कि ओ कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो मैं इंटरव्यू देने गई एंड इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गई थी। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था एंड आप समझ सकते हो कि एक लड़की जो कभी कॉर्पोरेट में ट्राई ही नहीं की, जिसको जॉब करना ही नहीं था, वो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाती है एंड सिलेक्ट हो जाती है एंड उसको ऐसा लगता है कि ओह मैंने बहुत कुछ कर लिया है। तो मेरे में भी ऐसा ही फीलिंग था। तो एंड सच बोलूँ तो मैं इंटरव्यू देने गई थी एंड कंपनी का एटमॉस्फेयर एंड जहाँ वो कंपनी है सब कुछ देख के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लाइक इट्स सो ड्रीमिंग, क्योंकि वो जगह बहुत सुंदर है एक्चुअली। खैर अंदर की रियलिटी कुछ और थी, बट बाहर से देख के शुरू में मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा था एंड आई वॉज लिटरली प्रेइंग इन माई माइंड कि भगवान जी प्लीज़ ऐसा करो कि मैं इस कंपनी में सिलेक्ट हो जाऊँ, मुझे यहाँ करना ही है। तो इंटरव्यू में मैं तो सिलेक्ट हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है गाइस। तो इंटरव्यू में मैं तो सिलेक्ट हो गई। फिर भी मतलब जो मैम थी एचआर वगैरह, तो उन्होंने बोला कि आप 3-4 दिन वेट करो, आपको ज्वाइनिंग का डेट बता दिया जाएगा। वो 3-4 दिन तो आई वॉज रियली गोइंग क्रेजी कि कब मेरे पास कॉल आएगा, कब मेरे पास कॉल आएगा, कब मुझे ये बोला जाएगा कि ये आपका ज्वाइनिंग डेट है। मतलब मेरे में सब्र नहीं हो रहा है। वो ऑलरेडी बोला है कि यू आर सिलेक्टेड, आपको ज्वाइनिंग डेट कॉल करके बताया जाएगा, फिर मेरे में सब्र नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं सच में सिलेक्ट तो हुई ना। मतलब ऐसी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी। मतलब मुझे भी मतलब कहीं ना कहीं वो दुनिया बाहर से देख के अच्छी लगी कि मुझे तो करना ही है ये जॉब, मैं इसमें सिलेक्ट होना चाहती हूँ। तो फाइनली 19th February वॉज माई जॉइनिंग डेट। तो 18th February शाम को मेरे पास कॉल आता है एंड वो मैम फ़ोन करके बताती है कि 19th February जो है आपका जॉइनिंग डेट है एंड यू आर वेलकम, आप आ जाओ। 19th February से आपका मतलब फर्स्ट जो है सब चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। तो मैं गई
एंड हम लोग का ना 1 ईयर जो है वो वन मंथ जो है हमारा ट्रेनिंग पीरियड था, क्योंकि वो प्रोसेस जब मैं गई थी वो लोग बोल रहे थे कि ये प्रोसेस यहाँ का सबसे ज़्यादा टफ प्रोसेस है उस कंपनी में, एंड इसीलिए इसका ट्रेनिंग पीरियड भी जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है। तो ठीक है, 1 मंथ बस ट्रेनिंग पीरियड, एंड ट्रेनिंग पीरियड में सब कुछ बहुत ज़्यादा कूल था, लाइक लिटरली कूल लाइफ। आपको कोई स्ट्रेस नहीं दिया गया था। लाइक जो हमारा ट्रेनर था, मैं बोलूँगी वो भी अच्छे ही थे। उसने कोई हार्ड टाइम नहीं दिया था हम लोग को। वी वर रियली लिविंग easy peasy lemon squeezy life. ट्रेनिंग पीरियड वॉज वेरी चिल। लेकिन फिर भी ट्रेनिंग पीरियड में कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा था कि क्या क्या डिपार्टमेंट है एंड ऑल, कैसी कैसी चीज़ें हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड तो अच्छा गया। सर्टिफिकेशन का डे भी बहुत ज़्यादा इजी था। जो हमारा ट्रेनर था उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। लाइक ही वॉज़ वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने अपनी तरफ से, मैं तो बोलूँगी 200% दिया। तो ऐसे करके हम सबका सर्टिफिकेशन क्लियर हो गई थी। लेकिन मैं जिस कंपनी में गई थी ना, लाइक इतना ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस होगा लास्ट में। एंड मतलब जिस डिपार्टमेंट में मैं सिलेक्ट हुई थी वो वहाँ उस कंपनी का सबसे गंदा डिपार्टमेंट है, मैं बोलूँगी। एंड जो टीएल मुझे मिला था फ्लोर हीट होने के बाद, ही वॉज ऑल्सो द मोस्ट जाहिल टीएल इन दैट फ्लोर एग्जिस्ट कर सकते थे। द मोस्ट जाहिल टीएल गाइस, मुझे सबसे ज़्यादा जाहिल टीएल मिला था उस कंपनी में। एंड लेकिन जब वो टीएल को हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में देखे थे ना, तो वो बहुत अच्छे लगे थे। मैं सोची थी कि यार ये मेरा टीएल होगा तो कितना अच्छा होगा, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। ही इज़ लाइक देव मनुष्य स्वर्ग से उतर के आया है। लेकिन जैसे ही फ्लोर हीट करी एंड वो एक्चुअली एज ए टीएल असाइन हुआ, तो मुझे ये पता चला कि नॉट ओनली माई एक्सपीरियंस, बाकी जो भी लोग थे सब ने बताया कि तुम्हें ना सबसे ज़्यादा जाहिल टीएल मिला है, ये तुम्हारा जीना हराम करेगा। एंड एक्चुअली उसने किया। तो फ्लोर हीट होने के बाद तो रियलिटी कुछ और ही हो गया। एंड जिस डिपार्टमेंट में मैं गई, मैं उस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होने से पहले अपने ट्रेनर को बोली थी कि मुझे इस डिपार्टमेंट पे नहीं जाना है, अगर हो सके तो आप मेरे डिपार्टमेंट चेंज कर दो। बट उसने नहीं किया था। आई डोंट नो एक्चुअली ये उसके ऊपर था कि या कोई मैनेजर के ऊपर था एंड ऑल। तो मैं सबसे ज़्यादा जाहिल डिपार्टमेंट में गई थी, सबसे ज़्यादा जाहिल टीएल मुझे मिला था। एंड देखो, जब भी मेरा फ्लोर हीट हुआ ना, वहाँ पे काउंट बहुत ज़्यादा होता है। लाइक काउंट इज़ रियली हाई। एंड मतलब वहाँ जाने से पहले ही मुझे एक आइडिया मिल गया था, भाई ये तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल डिपार्टमेंट है, यहाँ तुमको सिलेक्ट किया गया है। तो फिर भी फ्लोर हीट होने के बाद ना रियलिटी सडनली यू चेंज हो गया, यू एंड जैसे ट्रेनिंग पीरियड में क्या हो रहा था, ट्रेनिंग तो मैं बता दूँ, इट वाज अ कस्टमर सपोर्ट जॉब। एंड मेरा जॉब था लाइक मेल करना, ओके, मेल एंड रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम the customers or the users of the company. तो it was a loan company. तो मेरा काम था कॉल रिसीव करना एंड मेल्स करना, एंड मेल का काउंट वाज रियली हाई। जब हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में थे तब हम लोग का काउंट बहुत कम होता था, 8-10 मेल्स अ डे। तो ऐसा था। लेकिन जब फ्लोर हीट किए हम लोग, तो फर्स्ट दिन हम लोग को 20 मेल्स काउंट था, फिर 20 के बाद वो जाके आई थिंक 40 हुआ, फिर 50-60 ऐसे इंक्रीज़ हो रहा था। तो मैं ये बता दूँ, फ्लोर हीट करने के बाद ना, देखो ट्रेनिंग पीरियड में आप जैसे केसेस फेस करते हो एंड फ्लोर हीट करने के बाद जैसे केसेस फेस करते हो,
आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है उसमें। ट्रेनिंग पीरियड में हम लोग को इजी केसेस दिया जा रहा था, एंड ट्रेनिंग पीरियड में सब कोई रहता है आपको हेल्प करने के लिए, लाइक 5-6 टीएल, आपका ट्रेनर, कोई मैम, ये वो, एवरीबडी वुड बी देयर टू हेल्प यू। लेकिन जब भी आप फ्लोर हीट कर जाते हो ना, रियलिटी अलग होती है। नाउ देयर इज़ नो बडी विल बी देयर टू हेल्प यू, एंड हम लोग के साथ भी वही हुआ। मतलब जैसे पहले 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, लाइक, एंड ऐसा था कि वहाँ जो सीनियर्स थे, मतलब शुरू में मैं जिस सीनियर्स के साथ बैठ रही थी, दे वर लिटरली नॉट हेल्पिंग। उन लोग का बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड था, लाइक ऐसा बिहेवियर कि आप बोलने का भी आपका मन ना करे दोबारा कि मुझे हेल्प करो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा बता दो, क्योंकि हेल्प आपको चाहिए ही होता है शुरू में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नए टाइप के केसेस आप फेस करेंगे फ्लोर हीट करने के बाद। वो सब केसेस शायद आप ट्रेनिंग पीरियड में देखे भी नहीं थे, तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी, एंड सीनियर्स वर रियली रूड, एंड आई रियली हैड अ टफ टाइम फर्स्ट 2 to 3 days। लेकिन जैसे 4-5 दिन ऐसे जाता है ना, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आप यूज टू हो जाते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती है, एंड आप समझ जाते हो। उसके बाद केसेस हैंडल करना आपको आ जाता है, थोड़ा बहुत हेल्प लगता है, वो आप हैंडल मैनेज कर लोगे, क्वालिटी वगैरह ये सब लोग। तो 2-3 दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा रूड सीनियर मिले थे, जैसे कि मैं रो दी थी सेकेंड डे को, मैं वॉशरूम में जाके रोई थी, इतना ज़्यादा रूड सिनेरियो था। एंड फिर 4-5 दिन के एंड चीज़ें लेकिन मतलब शुरू में तो देखो, शुरू में तो फिर भी काउंट कम था, लाइक 20-30-40 वॉज ईजी, लाइक हो जा रहा था, मतलब टाइम से पहले ही ख़त्म हो रहा था मेरी। शुरू में मैं आधा घंटा 45 मिनट्स पहले ही मेरा काउंट ख़त्म हो जाता, सो इट वाज ओके। लेकिन जैसे ही दिन जा रहा था ना, शुरू में ना जो मैनेजर टीएल जो फ्लोर मैनेजर सब कोई थे, एंड जो मैनेजर थी वो मुझे शुरू में वो कभी मेरे साथ रूड बिहेव नहीं की थी, लास्ट तक कभी वो मेरे साथ रूड बिहेव नहीं थी कि मैनेजर जो थी शुरू में, एंड शी वाज रियली सपोर्टिंग टूवर्ड्स मी। शुरू में सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे ही दिन गए जैसे ही मतलब मैंने देख रही थी कि इन लोग का रियलिटी कुछ और है, मतलब चीज़ें ऐसे हो रही थी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मतलब कंपनी के वजह से टाइम वेस्ट होगा। जहाँ कंपनी को कंपेंसेट करना चाहिए वहाँ हम लोगों से कंपेंसेट कराया जा रहा था। लाइक फॉर सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल ले लो, जो फ्लोर पे हम लोग थे जिस डिपार्टमेंट पे, वहाँ पे ना कंप्यूटर्स रियली डजंट रन सो स्मूथली। लाइक ऐसा होगा कि दिन में 8-10 बार कंप्यूटर खुद से ऑफ हो जाएगा, आप काम कर रहे होंगे एंड कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, एंड हम लोग को 10 बार कंप्यूटर ऑन करना होगा खुद से। मतलब ऐसे कंप्यूटर्स आर रियली फॉल्टी देयर, तो इस वजह से टाइम वेस्ट होता था। एंड जैसे समझो कि मेरा काम था कॉल रिसीव करना यूज़र का प्लस मेल करना। आप नाउ यू इमेजिन अ थिंग, लाइक इमेजिन अ सिचुएशन, जैसे अगर एक यूज़र मेरे साथ 1-1.5 घंटा कॉल पे बात कर रहा है एंड वो कॉल रखेगा ही नहीं, एंड कंपनी का पॉलिसी ऐसा है कि आप अपने एंड से कॉल कट नहीं कर सकते। जितने देर तक यूज़र आपके साथ बात करेगा, you just have to keep on talking with them। ऐसा है, मतलब अगर 1.5 घंटा 2 घंटे यूज़र कॉल पे बतिया रहा है तो आपको वैसा करना पड़ेगा उसके साथ, चाहे आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, वो यूज़र को आप कितना ही अच्छे से समझाओ वो नहीं समझ रहा हो, वो बकवास कर रहा हो, आपको यू जस्ट हैव टू टॉलरेट ऑल दिस, एंड आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई यूज़र 1.5 घंटा 2 घंटा कॉल पकड़ के बकवास कर रहा है, वो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो जो टाइम पे मैं मेल करने वाली थी वो टाइम मैं कहाँ से मैनेज करूँगी? अगर 2 घंटा मेरा ऐसे ही वेस्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैं काउंट कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, मतलब। एंड 2 घंटे तो मैं एक्सटेंड नहीं कर सकती, क्योंकि
जिस टाइम पे मैं घर पे वापस आती थी, मतलब मेरा घर से ऑफिस का डिस्टेंस काफ़ी दूर है, आने जाने में मुझे 1.5 घंटा ऑलरेडी लगता है। तो मैं 7:30 को मैं निकलती थी, कभी कभी मैं 8 बजे भी निकली हूँ, तो मुझे उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड करना होता अगर वो चीज़ मेकअप करना है मुझे तो। एंड कोई आपकी बात समझेगा ही नहीं कि अगर कोई यूज़र, एंड एक यूज़र नहीं, ऐसा बहुत सारा है, 2-3 यूज़र ऐसे दिन, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था, सबके साथ होता है, नॉट ओनली मी, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगी। मतलब 2-3 यूज़र ऐसे 1.5 घंटा 2 घंटा करके बात कर रहा है, कोई 15 मिनट्स 20 मिनट्स ऐसे बात करे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मेरा टाइम जा रहा है, ख़राब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है टाइम, तो वो टाइम मैं कहाँ से मैनेज करूँगी। 1 घंटा में समझो 15 मेल्स होता है मेरा, 15 20 10 मैक्सिमम 20 मेल्स होता है, तो अगर 1.5 घंटा 2 घंटे ऐसे वेस्ट हो रहा है तो मैं कहाँ से टाइम मैनेज करूँगी। वहाँ पे काउंट मेरा कम हो जाएगा ही, लेकिन कोई आपकी बात समझेगा ही नहीं वहाँ पे। यू वुड लिटरली हैव टू फाइट देम वर्बली एवरी डे। अब घर आने से पहले मुझे लड़ाई करके आना पड़ता था कि भाई देखो ऐसा ऐसा सिचुएशन है, इसलिए मैं काउंट कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकती, मेरा घर इतना दूर है, मुझे अब घर जाना है। मतलब ऐसे लड़ाई करना होगा, ऐसा नहीं कि उसके बाद भी वो लोग मेरा बात समझ रहे हैं, ऐसा कुछ। दे वर रियली रूड, स्पेशली माई टीएल। मतलब वो सबसे ज़्यादा रूड पर्सन मुझे मिला है उस कंपनी में। ही इज़ द जाहिल काइंड ऑफ पर्सन उसमें मुझे मिला, एंड वो रोज़ मेरे साथ ऐसे झगड़ा करेगा कि मतलब रोज़ नहीं, लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा मतलब कैसे भी करके काउंट कंप्लीट करती थी, एंड आई ऑल्सो अप्लाइड सम ऑफ माई ओन ट्रिक्स कि कैसे टाइम बचाया जाए। ऐसे नहीं कि मुझे काम नहीं आता था, जॉब वॉज रियली ईजी, लेकिन जो काउंट था ना, इट वॉज इनह्यूमनली हाई। मतलब किसी इंसान से आप उतना ज़्यादा काउंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सब कोई इंसान बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चाहोगे एंड वो मशीन की तरह वो कर देगी। सिचुएशन वाज लाइक दैट। ऐसा था, एक तो बात कोई नहीं समझ रहा था, दे वर रियली रूड एंड इलॉजिकल, मुझे इलॉजिकली इनह्यूमन लगी थी वहाँ पे। एंड कैसा है ना, मतलब एक और सिनेरियो मैं बता रही हूँ जिसमें तो मेरा टॉलरेंस की सारे हदें पार हो गई थी। एक तो देखो, कंपनी के एसओपी कुछ फिक्स नहीं रहते, इन लोग के एसओपी रोज़ चेंज होता है, लाइक एवरी डे न्यू एसओपीज़ आते रहते हैं इन लोग का। एंड जो इंसान बैठ के काम कर रहा है उसको वो एसओपीज़ में एडप्ट करने के लिए भी टाइम लग रहा होता है। ऐसे नहीं कि आप रोज़ रोज़ कुछ भी करके चेंज करो एंड मतलब आपको क्वालिटी आके कुछ इन्फॉर्मेशन अलग से देगा, टीएल कुछ और बताएगा, लेकिन जब आप फ्लोर पे काम करोगे वहाँ पे रियलिटी कुछ और दिखेगा। सो थिंग्स वर लाइक दैट। कंपनी देमसेल्व्स आर सो कंफ्यूज्ड, लेकिन वो चाह रहे कि जो डीसीएस है, जो मेरे डेजिग्नेशन है, इट वाज अ डीसीएस, आई वाज वर्किंग एज अ डीसीएस, वो लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे जो डीसीएस है उनसे एक मिस्टेक नहीं हो सकता, वो सब कुछ परफेक्टली करेगी। थिंग्स वर लाइक दैट। सो मैं ये बता रही हूँ कि कौन सा सिचुएशन ऐसा हुआ जिससे मेरी सारी टॉलरेंस की हदें पार हो गई थी, एंड मैंने सोचा कि दिस इज़ इट, इसके बाद मैं और टॉलरेट नहीं करूँगी ये सब चीज़ें, एंड मैं नहीं आने वाली हूँ। देखो, लास्ट डे सेकेंड लास्ट डे मैं जब कंपनी छोड़ी, सेकेंड लास्ट डे की इंसिडेंट है ये। ये लोग का ना टैगिंग शीट पूरा चेंज हो गया था, टैगिंग सब कुछ न्यू कर दिए थे ये लोग, एंड अजीब सी टैगिंग बन गई थी। हम लोग को वही टैगिंग चेंज का जो एक मीटिंग था उसमें बुलाया गया था, एंड उस मीटिंग में हम लोग का 2.5 घंटा गया था, मतलब 2.5 hours हम लोग का उसमें गया था उस मीटिंग में। एंड तो ऑब्वियसली 2.5 hours आपका अगर 9 hours से जा रहा है तो फिर भी आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो 90 मिनट्स करके जाएगी, तो वो कहाँ से कर पाएगी 90 मिनट्स। 2.5 hours उसका वेस्ट हो रहा है। तो हम लोग का मीटिंग था, एंड उस दिन मैं बहुत सुबह गई थी 8 बजे, एंड फिर भी
मतलब 8 बजे जाके एक और सिचुएशन हुआ था, इन लोग का कंप्यूटर सीआरएम काम नहीं कर रहा था, सीआरएम वाज फॉल्टी एंड उसके पीछे मेरा 1.5 घंटा समय गया था। एंड तो 1.5 घंटा 2.5 घंटा मेरा सिर्फ कंपनी की वजह से वेस्ट हुआ था ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं खुद जाके सीआरएम ख़राब की हूँ या जो मीटिंग था वो इट वाज समथिंग रिलेटेड टू मी। इन लोग की चीज़ें हैं, इन लोग की वजह से टाइम वेस्ट हो रही है, बट दे वांट मी टू कंपेंसेट दैट टाइम फ्रॉम माय साइड। मैं क्यों करूँगी यार, तुम लॉजिकल चीज़ बोलो। अगर मेरे तरफ से कुछ फॉल्ट होगी तो आई डेफिनेटली कंपेंसेट, लेकिन जहाँ पे मेरी फॉल्ट नहीं है, आपके वजह से टाइम वेस्ट हो रहे हैं एंड आप उल्टा मुझसे ये कह रहे हो कि आप एक्सटेंड करके वो काउंट कंप्लीट करो, ये मैं नहीं कर सकती। लाइक हदें पार है। एक तो आपका कंपनी का एसओपी ठीक नहीं है, आपका कंपनी का सिस्टम ढंग से नहीं चलता है, आपका सीआरएम ढंग से काम नहीं कर रहा है, आप चीज़ों को लेके इतना कंफ्यूज्ड हो एंड आप वो सब चीज़ों के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कंपेंसेट करूँगी। मैं क्यों करूँगी, इतना टॉलरेंस मुझ में नहीं है। एंड ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। लाइक मुझे ऐसे लगता है आई एम नॉट द राइट फिट फॉर कॉरपोरेट जॉब, क्योंकि देखो कॉरपोरेट जॉब जाके मतलब मैं 3 महीने ही थी शायद। मुझे ये लगा है कि आप कॉरपोरेट जॉब के लिए तभी जाओ जब आप अनलिमिटेड बुलशिट टॉलरेट कर सकते हो। लाइक यू कैन कीप योर ईगो एंड सेल्फ रेस्पेक्ट कम्प्लीटली एट योर होम, देन ओनली यू गो एंड ऑप्ट फॉर कॉरपोरेट जॉब। अदरवाइज ये आपके लिए नहीं है। लाइक यू हैव टू टॉलरेट अनलिमिटेड बुलशिट्स फ्रॉम योर कंपनीज मैनेजर टीएल, जो भी है आपके ऊपर, सब कोई आपको बुलशिट देगा एंड यू हैव टू टॉलरेट दिस। एंड ये चीज़ मेरे लिए नहीं था। एंड एक तो और भी चीज़ें थी। लाइक मैं जॉब ज्वाइन करने के बाद पूरा 9 घंटे से ऊपर ही हो जा रहा था, 12 घंटा 12 घंटा ले लो, कंपनी में बैठे रहना पड़ता है कंटिन्यूअसली एंड इतना ज़्यादा वर्क लोड हो रहा था। पहले 3-4 दिन बस ओके इतना प्रेशर नहीं था, आपको टाइम वगैरह मिल रहा था। वर्क लोड ऐसा हो रहा था एक्चुअली में, आपको ऐसा लगेगा कि मैं टिफ़िन ब्रेक भी ना लूँ। एक्चुअली यस, हम लोग का ब्रेक का भी टाइम नहीं मिलता था, इतना ज़्यादा प्रेशर। लाइक आई हैव टू continuously sit in front of the system for 11-12 hours and ये लाइफस्टाइल काइंड ऑफ मेरे लिए नहीं थी। लाइक मुझे खाने तक का टाइम नहीं मिल रहा है। अगर मैं वॉशरूम भी जा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि वॉशरूम गए बगैर मैं यहाँ बैठी रही थी तो मेरा 3-4 मील और हो जाता। मतलब काउंट ऐसे कंप्लीट करना पड़ रहा था वहाँ पे। मेरे लिए ना वो लाइफ सस्टेनेबल नहीं था। लाइक पहले दिन आके मुझे ऐसा लगेगा, मतलब इतना ज़्यादा मैं स्ट्रेस होंगी, इतना ज़्यादा मैं मेंटली एंड फिज़िकली हेवी फील करूँगी कि नेक्स्ट डे मुझे ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर। वो जो इंसिडेंट हुआ कि उस दिन तो ऑब्वियसली काउंट कंप्लीट नहीं हुआ था। लाइक जितना काउंट था उससे 10 काउंट्स बस कम की थी। एक्सटेंड करने के बाद भी 10 काउंट्स कम था। एंड नेक्स्ट डे जब मैं गई, मतलब हम सभी लोग एनएस का जितने भी डीसीएस थे सबको ये बोला गया कि लास्ट डे का जो डेफिसिट है, मतलब मैनेजर चिल्ला के ये बोलती है कि लास्ट डे का जो डेफिसिट है वो सबको यहाँ पे आज ख़त्म करके जाएगा। एंड वो चीज़ मेरे लिए हॉरिबल था। मेरा सारा पेशेंस टूट गया था। मैं मन ही मन इतना ज़्यादा गाली दे रही थी। मैं बस उठ के उस औरत को बोलना चाहती थी कि आप सोचते क्या हो, आप जिन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, तो इंसान के मतलब इंसानों से इंसानों की तरह एक्सपेक्टेशन रखो। देखो, एंड वो जो दिन था वो स्क्रीनशॉट मेरे पास अभी भी आज भी है कि मतलब कोई कभी फ्यूचर में कुछ भी मुझे बोलेगा ताकि मैं उसको दिखा सकूँ एक्चुअली क्या हुआ है। वो सारे डेफिशिट्स लेके हाइस्ट 260 मेल हुआ था। मतलब 260 मेल वॉज नॉट फॉर मी। मेरा काउंट उस दिन 100 के आसपास था। मैं करके आई थी, ऐसे नहीं कि मैं नहीं की थी, बट मेरे जो सीनियर्स थे उन लोगों का काउंट गया 260 250 ऐसा।
इट वॉज हॉरिबल। कैन यू इमेजिन एक पर्सन को 9 घंटे में कॉल रिसीव करके, एक्चुअली 9 घंटा किसी का नहीं, वहाँ सबका 10 घंटा 11 आवर्स का शिफ्ट हो ही जाता है, लेकिन एवरीबडी एक्सटेंड किए वगैरह काम कर ही नहीं सकते, लेकिन मेरे से इतना ज़्यादा एक्सटेंड करना भी अच्छा नहीं लगता था कि आपने ये सब चीज़ें तो इंटरव्यू या ट्रेनिंग पीरियड में कहीं नहीं बताया था कि ऐसे एक्सटेंड करके काम करना पड़ेगा। तब तो आप ये बोलते कि आपका 9 आवर्स वर्किंग आवर है, तो अब क्यों, मतलब फ्लोर हीट होने के बाद क्यों ये नए नए रंग दिखा रहे हो आप। इट वॉज लाइक दैट, मतलब एंड मेरा घर भी बहुत ज़्यादा दूर है, अगर मैं उतना ज़्यादा एक्सटेंड करूँ तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं घर कब जाऊँगी। चीज़ें ऐसी थी। तो उस दिन मतलब मैक्सिमम जो हम लोग का काउंट था, हमारे जो सीनियर्स थे उनका 250 अबव काउंट गया था। कैन यू इमेजिन, एक इंसान से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो उतना सारा कॉल रिसीव करने के बाद 260 मेल करके घर जाएगा। लाइक दिस वॉज इनह्यूमन फॉर मी। एंड वो दिन मुझे लगा कि आज दिस इज़ द लास्ट डे, इसके बाद मैं कभी नहीं आऊँगी। दो मैं अपना सारा काउंट वगैरह कंप्लीट करके आई थी, मैं उस दिन बताई भी नहीं थी। तो बस वो मेरा लास्ट डे था। एंड देखो, मैं बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था मेरे लिए। लाइक मेरे खुद के लिए कुछ टाइम है ही नहीं। वो लोग बोला था तो 9 आवर्स, लेकिन मेरा 24 आवर्स सिर्फ ऑफिस के पीछे जा रहा था। एंड I was living a horrible kind of life ever since I joined this office. ये मेरा फर्स्ट ऑफिस था, एंड फर्स्ट ऑफिस में इतना ज़्यादा बिटर एक्सपीरियंस था, मैं समझ गई कि कॉर्पोरेट लाइफ इज़ नॉट फॉर मी एंड आई जस्ट क्वाइट। मैं मतलब प्रोफेशनल वे में भी नहीं की था, आई जस्ट स्टॉप्ड गोइंग देयर। एंड ऑब्वियसली उसके बाद एचआर वगैरह कॉल किए थे एंड मैं साफ साफ बताई कि आपका ये सिचुएशन है। ऑब्वियसली दे वर नॉट हैप्पी, बट या दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा इंजस्टिफाइड लगा। और भी चीज़ें हैं, मैं बता रही हूँ। देखो, इवन जब मैं स्कूल में थी ना, स्कूल कॉलेज में थी, तब मैं जॉब नहीं कर रही थी, आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। तभी मेरे पास ज़्यादा फ्रीडम होता था। लाइक आई कुड एटलीस्ट एन्जॉय माई फेस्टिवल्स। लाइक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बंगाली न्यू ईयर्स में कहीं काम करने जाई हूँ, एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, या मतलब कई प्रोफेशनल कुछ चीज़ें करने जा रही हूँ। बट ऑफिस ज्वाइन करने के बाद बंगाली न्यू ईयर्स में भी मेरा छुट्टी नहीं थी, होली में भी छुट्टी नहीं थी। लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जॉब तो ये सोच के करने गई थी कि मेरा लाइफ और ज़्यादा बेटर होगा, मैं और अच्छी लाइफ जीऊँगी, मेरे पास और ज़्यादा फ्रीडम होगा। लाइक ठीक है, मुझे सैलरी तो मिल रही थी, लाइक एज अ जितने सैलरी मुझे मिल रहा था, इट वॉज समथिंग अराउंड 14K, एंड आई थिंक एज अ फ्रेशर इट वॉज ओके। दो मेरा आने जाने का खर्चा था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं कर पा रही थी उससे। बट ठीक है, मैं सैलरी का कंप्लेन बिल्कुल नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे लगता है एक कंप्लीट फ्रेशर के लिए इट वाज इनफ। तो लेकिन मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं था यार। मैं कोई अपना फेस्टिवल में मुझे छुट्टी नहीं मिलता था, नो संडे को मुझे ऑफ मिलता ही नहीं था। बंगाली न्यू ईयर्स में आई वेंट टू ऑफिस एंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस हो रहा था कि मैं जॉब करके अगर फ्रीडम नहीं है मेरे लाइफ में, मैं खुद का फेस्टिवल नहीं इंजॉय कर पा रही हूँ, तो किस लिए मैं जॉब करूँ। मेरे मन में कोई खुशी नहीं है। लाइक ऐसा माहौल था ऑफिस में, ऐसा लाइफ बन गया था कि मैं रात को घर आऊँगी, इतना टायर्ड हो जाऊँगी दैट आई स्ट्रेट गो टू माई बेड, एंड मेरे पास कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं था। एंड आई वॉज बिकमिंग सो हेवी फ्रॉम माई माइंड फिजिकली, कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं था। एंड मुझे हमेशा क्रिएटिव चीज़ें अच्छी लगती थी, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए कोई टाइम नहीं था, मेरे खुद के लिए टाइम नहीं था, मुझे शैम्पू करने का टाइम नहीं मिलता था, मुझे नेल्स करने का टाइम नहीं मिल रहा था। इट वॉज़ हॉरिबल। तो मैं ये रियलाइज़ करी इवेंचुअली कि कॉर्पोरेट लाइफ इज़ नॉट फॉर मी। देखो ऑनेस्टली, जैसे मैं छोड़ी हूँ सबको ही बोला था कि एटलीस्ट 6 मंथ का
वो एक्सपीरियंस ले लो, बट मेरे से नहीं हुआ क्योंकि दैट कंपनी वाज हॉरिबल, पीपल वर बिकमिंग मोर हॉरिबल डे बाय डे एंड मेरे से इतना नॉनसेंस टॉलरेट नहीं किया जा रहा था, सो आई जस्ट क्विट एंड दैट्स इट। एंड मेरा फर्स्ट कंपनी में इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस था। अब नाउ मैं शायद ही कभी कॉर्पोरेट ज्वाइन करूँगी। कॉर्पोरेट लाइफ इज़ नॉट फॉर मी, मैं ये तो समझ गई हूँ। मुझे कॉर्पोरेट में नहीं जाना है, मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहती हूँ, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। मतलब कॉर्पोरेट लाइफ इज़ नॉट फॉर मी एट ऑल। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना आ रही है, भूख लग रही है, मैं खाना भी नहीं खाई हूँ बैठी हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि मैं वीडियो शूट करके कुछ खाऊंगी, बट ना तो मेरे घर पे करंट आ रहा है, कुछ आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।